निकालिए वोकैबुलरी। वोकैब मिला है ना आज? मिला क्या? बुक से मिल गया है? बुक्स है सबके पास? चलिए, कितना नंबर पे लेसन? T6। यस, T6 का पहला बड़े बच्चे रोस्ट्रम। रोस्ट्रम का मतलब होता है चबूतरा। रोस्ट्रम कहते हैं चबूतरा को। चबूतरा समझते हो? चबूतरा जो बैठने का प्लेस होता है उसे चबूतरा कहते हैं, है ना? ये वाला किताब निकालना है ट्रिक की। यस, रोस्ट्रम का मतलब चबूतरा। चबूतरा कहते हैं बैठने के स्थान को। जो घर के बाहर गांव में चबूतरा, दिल्ली में तुमको नहीं मिलेगा ये चबूतरा, गांव घर में मिलता है। दिल्ली में चबूतरा के स्थान में तो अपार्टमेंट खड़ा हो जाएगा, यहाँ है कि नहीं? तो रोस्ट्रम, रुस्तम। रुस्तम ने अपने घर के बाहर क्या बनाया? बड़ा सा चबूतरा बनवाया बैठने के लिए। रोस्ट्रम, रुस्तम। रोस्ट्रम, रुस्तम। रुस्तम ने क्या बनाया घर के बाहर? बड़ा सा चबूतरा। नेक्स्ट वर्ड इज बिलियस। बिलियस कहते हैं चिड़चिड़ा स्वभाव के। बिलियस, चिड़चिड़ा। तो बिलियस को लिंक कर लो बिल्ली। बिल्ली एस के साथ रहते रहते चिड़चिड़ी हो गई है। बिल्ली एस। एस कहते हैं ऐश्वर्या राय को। चूँकि ऐश्वर्या राय आजकल चिड़चिड़ी हो गई, चूँकि नल्ले से शादी। तो बिलियस, बिल्ली ऐश। बिल्ली ऐश के साथ रहते रहते क्या हो गई? चिड़चिड़ी हो गई ज़्यादा। कॉन्टिनेंस। कॉन्टिनेंस कहते हैं संयम को। कॉन्टिनेंस कहते हैं धैर्य को। तो कॉन्टिनेंस को लिंक करें कंट्री सेंस, यानी कंट्री का संयम और सेंस खोता जा रहा है। कॉन्टिनेंस, कंट्री का संयम और सेंस खोता जा रहा है, क्योंकि देश में प्रॉब्लम बढ़ रहा है। या भेजना डीलर को। तो कॉन्टिनेंस, कंट्री सेंस, कंट्री का धैर्य और संयम खोता जा रहा है। नेक्स्ट वर्ड डिसडेन। डिसडेन का मतलब होता है तिरस्कार करना। डिसडेन, तिरस्कार करना। तो डिसडेन 10 दिन। डिसडेन 10 दिन। अब 10 दिन तक किसी का तिरस्कार करो तो गलत बात है। तो डिसडेन 10 दिन तिरस्कार। नेक्स्ट वर्ड इज इनंडेट। इनंडेट का मतलब होता है डुबो देना, जलमग्न कर देना। इनंडेट, जल मग्न कर देना, डुबो देना। इनंडेट को लिंक कर लो। बेटा सबको जब बुक मिल गया है तो ये पेज क्यों करवाते हो? कितना करवाते हो? 10-20? हाँ, और कम कराना, बुक सबको मिले। हाँ, डिसडेन 10 दिन। तो डिसडेन लिंक करेंगे 10 दिन से। डिसडेन 10 दिन। 10 दिन से अधिक अपमान नहीं करना चाहिए, वरना आपे से बाहर हो जाते हैं लोग। तो डिसडेन 10 दिन। अपमान कब तक हो रहा है? 10 दिन से। नेक्स्ट वर्ड इज इनंडेट। इनंडेट कहते हैं डुबोना खाओ। इनंडेट का मतलब जलमग्न करना। इनंडेट, ननडेट। इनंडेट, नन डेट। नन समझते हो किसको कहते हैं? नन कहते हैं जो लड़कियां पादरी होती है। पादरी मतलब जो चर्च में रहती है। जो लड़कियां चर्च में रहती हैं उसे नन कहते हैं। तो नन को प्यार करने का अधिकार नहीं होता। नन शादी नहीं करती। तो एक मूवी देखा होगा, किस मूवी था जिसमें नन से मोहब्बत हो जाती है उस लड़के को? हाँ, आशिकी। नाम नहीं पता। तुम तैयारी करते हो तुम लोग, है कि नहीं? तो तुम लोग तैयारी, तुम लोग याद होता होगा कि नहीं? तो इनंडेट, नन को डेट पे बुलाया और जल में डुबो दिया। इनंडेट, इनंडेट। नन को बुलाया डेट पे और जल में डुबो दिया। तो अब प्यार नहीं कर पाए तो जल में समाधि ले लिया कि नहीं? इतना तुम लोग हिसाब रखोगे कि याद हो गया ना, बस काम खत्म करो। इनंडेट, जलमग्न कर देना। तुम लोग हो जाते हो सीरियस। याद करना, इमोशनल मत हो जाओ। अगला वर्ड है गॉज। गॉज का मतलब खोदना। गॉज, गेज। गॉज, गेज, खोदना। तो गॉज को लिंक कर लो गेज। अब ध्यान देना, इसको तुम अगर पढ़ोगे गेज, गेज मतलब होता है गज। स्पेलिंग दोनों का सेम होता है। जैसे नहीं होता मिनट, माइन्यूट। मिनट को मिनट पढ़ लिया तो हो गया कि मिनट। माइन्यूट पढ़ लिया तो सूक्ष्म हो गया। उस प्रकार इसको गेज पढ़ लिया तो एक गज हो गया। इसी को गॉज पढ़ लिया तो खोदना हो गया। तो ऐसे बहुत सारे मीनिंग होते हैं जो स्पेलिंग सेम होते हैं लेकिन उसका साउंड अलग अलग होता है। तो उस प्रकार ये गेज भी है, गॉज भी है। तो गेज का मतलब एक गज
और गॉज का मतलब खोदना। तो गॉज को लिंक कर लो गेज से, 1 गज जमीन खोदना। मरने के बाद आदमी को 1 गज जमीन चाहिए खोदने के लिए। नेक्स्ट वर्ड इज जंक्चर। जंक्चर कहते हैं संधि को, जंक्चर कहते हैं मेल को। जंक्चर को लिंक करो जंक्शन, जंक्चर जंक्शन। अब जंक्शन पर क्या होता है? संधि, मेल। 2 3 4 ट्रेनें मेल करती हैं, तो जंक्चर जंक्शन। रेल का मतलब निंदा, रेल निंदा करना। रेल को लिंक करो रेल से, ट्रेन से। अब रेल में जब रेलगाड़ी में लोग बैठ जाते हैं, रेलगाड़ी में जब लोग बैठ जाते हैं तो पता है कि अब शाम में ट्रेन चढ़े तो कल सुबह ही पहुंचेंगे। नहीं, अब बिहार किसी को जाना है तो शाम में ट्रेन चढ़ेगा यहाँ राजधानी एक्सप्रेस, तो कल सुबह ही तो उतारेगी उसके पटना जा कर के। अब ट्रेन में बैठ गया तो करना क्या है? अब मजबूरी है कि शिकायत करेगा लोग। तो कुछ लोग सास से बहू परेशान है तो सास बहू की शिकायत, पति से पत्नी परेशान तो उसकी शिकायत, अब कुछ नहीं मिला तो देश की शिकायत। तो रेल में बैठ के क्या करते हैं? निंदा करते हैं। रेल अगर नाउन है तो हो जाएगा ट्रेन, रेल अगर वर्ब है तो निंदा करना। नेक्स्ट है कोकेट। कोकेट का मतलब होता है आकर्षित करना। कोकेट अपने सौंदर्य से मोहित करना। कोकेट वैम्पायर, वैम्प। बरली, बरली कहते हैं बलवान को, बरली कहते हैं स्थूलकाय को। तो बरली को लिंक कर लो बरेली। बरेली के लोग क्या होते हैं? बलवान होते हैं। बरली, बरेली, स्थूलकाय। चलो बोलो मेरे साथ, रोस्ट्रम चबूतरा। रोस्ट्रम, रुस्तम ने चबूतरा बनवाया। रोस्ट्रम, रुस्तम ने चबूतरा बनवाया। रोस्ट्रम, रुस्तम ने चबूतरा बनवाया। बिलियस, चिड़चिड़ा। बिलियस, बिल्ली एस के साथ रहकर चिड़चिड़ी हो गई। बिलियस, बिल्ली एस के साथ चिड़चिड़ी हो गई। बिलियस, चिड़चिड़ा। कॉन्टिनेंस, कॉन्टिनेंस संयम। कॉन्टिनेंस कंट्री का संयम खोता जा रहा है। कॉन्टिनेंस कंट्री, कंट्री। कॉन्टिनेंस संयम, धैर्य। डिसडेन तिरस्कार करना। डिसडेन 10 दिन तक तिरस्कार करना। डिसडेन तिरस्कार करना। इनंडेट डुबो देना। इनंडेट जलमग्न कर देना। इनंडेट नन को डेट बुलाकर जल में डुबोना। इनंडेट नन को डेट बुलाकर जलमग्न करना। गॉज खोदना। गॉज 1 गज जमीन खोदना। गॉज 1 गज जमीन खोदना। जंक्चर संधि। जंक्चर मेल। जंक्चर जंक्शन, संधि, मेल। रेल निंदा करना। रेल, रेल में बैठकर शिकायत करना। कोकेट मोहित करना। कोकिट अट्रैक्ट करना। कोकेट केक कट कर अट्रैक्ट करना। बरली, बरेली के लोग बलवान होते हैं। बरली, बरेली बलवान। बरली स्थूलकाय। बरली थुलथुल। पेज पलट दो। बोलो रोस्ट्रम का मतलब, रोस्ट्रम का मतलब, बिलियस का मतलब, बिलियस। कॉन्टिनेंस, कॉन्टिनेंस। डिसडेन, डिसडेन। इनंडेट, इनंडेट। गॉज, गॉज। जंक्चर, जंक्चर, जंक्चर। रेल, रेल। कोकेट, कोकेट। बरली, बरली। जबरदस्त, ठीक है। आज ये फ्रेज में पहला वर्ड है टावर ओवर। टावर ओवर से अधिक लंबा होना। टावर का मतलब ऊंचा होता है, तो टावर में ओवर लगा दिया, से अधिक ऊंचा हो जाना, लंबा हो जाना, टावर ओवर। लुक डाउन नीचे देखना। लुक डाउन में अपॉन लगा दो। लुक डाउन अपॉन, तो इसका मतलब हुआ किसी को तुच्छ समझना, बेकार समझना, घटिया समझना। लुक डाउन अपॉन, ठीक है। लुक डाउन का मतलब नीचे देखना, और लुक डाउन अपॉन कर दे तो तुच्छ दृष्टि से
देखना। बेंड डाउन, मोड़ देना। बेंड डाउन, जब किसी का पैर छूते हो तो बेंड डाउन हो जाते हो, मोड़ देना। स्केयर अवे, भागना या भगाना। स्केयर अवे, भागना या भगाना, स्केयर अवे। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अब जो है आज पूछना है T5 प्लस वोकैब दिखाया था आपको। अगर मान लो वोकैब में कुछ उल्टा पुल्टा दिखे तो आप सीधा उस स्टाफ को बोलना है कितना लेसन दिखाओ, डरना नहीं है। आपके पास पावर है कि आप वोकैब प्रॉपर दिखवाएं, ठीक ना। तो कितना लेसन वोकैब चल रहा था इसमें? कितना? लेसन 7। बहुत बढ़िया तैयारी। तो 7 सबको याद है ना आज? गुड, 7 ही ना, गुड। और यहाँ पे T5, बहुत सुंदर। बहुत देखो इस बैच की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, सारे बच्चे बहुत मेहनती है। गुड, वेरी गुड। जहाँ चश्मे से खड़े हो जाओ। हाँ बोलो, वैसिलेट का मतलब? हाँ क्या बोला? डगमगाना। कुक का मतलब? कुक। बोलो असर्ट का मतलब? बहुत बढ़िया। फटल का मतलब? जानलेवा, घातक। बोलो इंटेलेक्ट का मतलब? इंटेलेक्ट, बुद्धिमान। बैठ जाओ, चलो वहां से खड़े हो जाओ। बोलो रिप्लेनिश, फिर से भरना। रिप्लेनिश को याद करो, रिफिल। बोलो रिप्रूव का मतलब? स्पेल बाउंड, मोहित करना। उसके बाद बताओ वैगरेंसी, आवारागर्दी। बहुत सुन, बैठ जाओ, पड़ोसी खड़े हो जाओ। बोलो बुट्टी का मतलब? लूट या लूट का माल। गेट का मतलब? गेट तो कल का था। स्टेटस। कास्ट, 2 बड़े। कास्ट का मतलब? जबरदस्त सर, बैठ जाओ। आगे से बच्ची बताओगी तुम? नहीं आई थी कल, इसलिए पढ़ी भी नहीं होगी। ठीक, बहुत सुंदर तैयारी, ठीक है। तुम बताओगी बच्ची? हाँ, 1 लेसन पढ़ी हो? 8? कल 6 सुन रहा था। अच्छा, तो 8 पढ़ ली तुमने। बहुत एक एडवांस रहो। कोई बात नहीं, 8 ही पूछ लेता हूँ, पढ़ी हो तो बेकार नहीं जाने दूंगा। बोलो सबऑर्डिनेट का मतलब? सहायक। बहुत सुंदर। टेपर बता दो, टेपर, TAPER। पढ़ा है तुमने, बैठ जाओ, पढ़ा है। यहाँ से बच्ची पढ़ी है तो पढ़ा तुमने, बहुत सुंदर, ठीक है, जरूरत नहीं है। चलो वहाँ से खड़े हो जाओ। बोलो पकड़ का मतलब? सिकोड़ना। साउट का मतलब? बहुत सुंदर। बोलो गेट का मतलब? कल वाला है। फटल का मतलब? घातक। इम्पल्स का मतलब? तीव्र इच्छा। बैठो, सब मिल करके बोलो जिसको इसको याद है। बोलो बेटा असर्ट का मतलब? इब का मतलब? कम होना। इंडो का मतलब? ध्यान देना। इम्पल्स का मतलब? इंटेलेक्ट का मतलब? रिप्लेनिश, रिप्रूव, स्पेल बाउंड, टीम, TEEM, टीम भरा हुआ। रेफरेंस और रेवरेंस। रेवरेंस मतलब आदर करना, सम्मान, रिस्पेक्ट करना। वैगरेंसी का मतलब? कुक का मतलब मेरा वाला है, सन की। शाउट का मतलब? जबरदस्त, ठीक है। तो इसमें से लेसन कल पढ़ के आना है 6 इसमें से है ना, इसमें से 6 ना, और इसमें से आगे चलेगा। ये किताब मेरा है बाबू, मेरा ही होगा। चलो तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और वोकैबुलरी 30 से 35 वर्ड रोज आप पढ़ रहे हो। गुड, वेरी गुड।
जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं वो भी धीरे धीरे पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि एक सिद्धांत जरूर याद रखो, वोकैबलरी जरूरी है। आप मेरे यहाँ फर्स्ट क्लास करो चाहे अंतिम क्लास करो, आपको डांट हमेशा मिलेगा। वोकैबलरी मस्ट है, बस मेरे हो, क्योंकि बिना वोकैब के लाइफ नहीं है अंग्रेजी का। अंग्रेजी टिकाऊ तभी बनेगा जब वोकैब हो गया, नहीं तो अंग्रेजी बिल्कुल ट्रांजिएंट हो जाएगा, क्षणभंगुर हो जाएगा, फ्रेजिल हो जाएगा, आपके इंग्लिश पढ़ने का फ़ायदा बेकार हो जाएगा। इसलिए वोकैब प्रतिदिन और प्रतिदिन, हाँ, आप में से किसी बच्चे को अगर राइटिंग स्किल्स करना है जल्दी में, तो कल सुबह 9 बजे राइटिंग का बैच शुरू कर रहा हूँ, यूपीएससी कंपलसरी के लिए, जुडिशरी के लिए और टायर 3 के लिए, ठीक है। तो जिन बच्चों को राइटिंग जल्दी में करना है अभी, वो कल सुबह 9 बजे आ सकते हैं राइटिंग स्किल्स के लिए। आपके बैच में राइटिंग होगा, लेकिन 20-25 दिन बाद हो सकता है, टेंस, वॉइस, नेशन, क्वेश्चन टैग के बाद होगा। फाइन, तो आपको जल्दी करना है तो आप आ सकते हो, ठीक है। जैसे अभी अगर जरूरी नहीं है तो बाद में कर सकते हो, इसी बैच में चलेगा राइटिंग, लेकिन आपको अगर करना है अभी जल्दी में तो आ सकते हो। एक बैच में सब कुछ चलेगा, ये अनाउंस इसलिए कर दिया कि ताकि किसी को जल्दी में करना हो। फाइन, ये बताइए इस बैच में 10 शुरू हो गया था? हो गया था 10 शुरू? कहाँ तक हुआ था? ओके, अभी बेसिक हुआ था, गुड। मतलब अभी सिर्फ शुरू हुआ था क्या? ओके, अभी सिंपल पे बेसिक हुआ था, चलिए बहुत बढ़िया। तो उसमें हमने ओके बेसिक क्लास लिया था, और बेसिक क्लास में भी कुछ शुरू नहीं हुआ था, बेसिक स्ट्रक्चर की बात हुआ था, फोटो बनाया था, है ना। चलिए, अब पहला हेडिंग था बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ना था हम लोगों को, है ना। तो बेटा सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात मैं कर रहा था। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने 2 बातें कल कही थी कि आपका जो भी प्लान होता है, यही बात हुआ था लास्ट, कि प्लान अगर हम लोगों का फिक्स है तो कहा था प्लान फिक्स तो कौन सा टेंस? सिंपल प्रेजेंट। और प्लान अगर नॉट फिक्स है तो सिंपल फ्यूचर, है ना। तो प्लान फिक्स, ट्रेन 10 बजे जाएगी, टेंस का नाम, और मैं कल जाऊंगा, सिंपल फ्यूचर। बात यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। अब इसके साथ हम लोग आगे बढ़ें, सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो पहला हेडिंग क्या डाला? बेसिक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले कल हमने दिया था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड, क्लियर। V1 और V5 प्लस अदर वर्ड। तो V1 का मतलब प्लूरल और V5 का मतलब सिंगुलर, ये सबको पता है ना, गुड। जब हम बेसिक की बात कर रहे हैं तो अगर हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस नेगेटिव के साथ, ध्यान देना बच्चे कि बिना डू डज लगे नॉट नहीं आ सकता, यानी नॉट का प्रयोग मेन वर्ब के साथ संभव नहीं है। जब भी नॉट लगता है तो उसके लिए क्या चाहिए? ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे डू या डज। अब डू या डज यानी V1 और V5, इस लाने के साथ हम लोग नॉट लगाएंगे। इसके साथ जो V5 होता है, ये V5 रिपीट नहीं होता, V1 प्लस अदर वर्ड, क्योंकि एक बार जब डज V5 आ गया है तो दोबारा V5 नहीं आता, क्लियर। बात करें हम इंटेरोगेटिव का। इंट्रोगेटिव का मतलब सिखाया था आपको कि ऑक्सिलरी वर्ब शुरू होता है और हिंदी क्या निकलता है इसका? क्या। हिंदी क्या होगा? क्या। तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। कल ये सब नहीं ना हुआ था, ठीक है। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, डू डज सब्जेक्ट नॉट V1 अदर वर्ड। इसी को आप चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, डू डज को आप यहीं पे कर दें, डोंट, डजंट, सब्जेक्ट V1 अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क, ठीक है बच्चे। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, पहले आप यहां तक उतार लें, फिर आगे बात करूंगा आपसे।
ऊपर पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये इसी का शॉर्ट फॉर्म ने वहाँ लिख दिया, डोंट, डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ब। या तो डू यू नॉट बोले या डोंट बोले, डजंट बोले। क्लियर है? चलिए पहले हम स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर एग्जाम्पल वापिस आएंगे हम लोग। मिटा दिया जाए, जैसे समझने के लिए प्रयास, लिखना कुछ नहीं, लिखवाऊंगा तो लिखना। हमने कहा कि वह बाजार जाता है, ही गो कि ही गोज, ही गोज टू मार्केट। वह बाजार नहीं जाता, ही डज नॉट गो टू मार्केट। क्या वह बाजार जाता है, डज ही गो टू मार्केट। क्या वह बाजार नहीं जाता है, डज ही नॉट, या फिर डजंट ही गो टू मार्केट। कोई दिक्कत नहीं। अब वह बाजार क्यों जाता है, वह बाजार क्यों नहीं जाता है, तो क्यों का मतलब हो गया WH फैमिली। तो हम लोगों का हेडिंग बनेगा इंट्रोगेटिव विथ WH फैमिली। हेडिंग बनाए, इंटेरोगेटिव विद WH फैमिली, यानी इंट्रोगेटिव होगा WH फैमिली के साथ। ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे क्या है WH, WH का मतलब क्या है भाई, तो आपने लिखा व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। इस 5 शब्द को हम कहते हैं WH फैमिली। बाकी आपके हु होम आएगा वो अलग से पढ़ाऊंगा। व्हाट का हिंदी क्या, वेन कम टाइम शो करता है, वेयर कहाँ प्लेस, वाई क्यों रीज़न, हाउ कैसे मेथड शो करता है। इन सारे शब्दों के बाद आपको लगाना है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। क्लियर? ये हो गया इंट्रोगेटिव विद WH फैमिली, यानी इंट्रोगेटिव के साथ WH की बात कर रहे हो आप। तो अकॉर्डिंग टू सेंस आपको वर्ड लगाने हैं। तुम वहाँ क्यों जाते हो, वाई डू यू गो देयर, कैसे जाते हो, हाउ डू यू गो देयर, कब जाते हो, व्हेन डू यू गो देयर। क्या पति, बस यहाँ उतार लिया सबने। अब इसी के साथ तुम कर दो प्लस नेगेटिव, छठा स्ट्रक्चर। ये 5वां था ना, अब छठा। एक स्ट्रक्चर को 6 बनाना है आपको। अब नेगेटिव कर दिया तो बोलो यहाँ पे क्या कर दूं, डू को डोंट और डज को डजंट, है ना। तो हो गया डोंट और डजंट, बाकी सब सेम हो गया। ये छठा फिर से लिखो, इसको उसी में कर लिया, छठा करो अलग से। अब इतना के बदले में आप चाहो तो WH कर सकते हो। इस सारे के बदले में क्या करते हो, WH प्लस डोंट डजंट, है ना। इन सारे के बदले में आप कर सकते हो कि WH प्लस डोंट डजंट सब्जेक्ट V1 अलग अदर वर्ड। कोई दिक्कत है बोलो, नहीं। फाइन। अब कुछ नहीं करना, बस टोटल 5 से 7 एग्जाम्पल है, हिंदी में दे रहा हूं, उसको लिखिए प्रैक्टिस के लिए। लिखिए, क्या तुम्हारे पापा रोज जयपुर जाते हैं, क्या तुम्हारे पापा रोज जयपुर जाते हैं, क्या तुम्हारे पापा रोज जयपुर जाते हैं। दूसरा, क्या मैं सुबह जल्दी नहीं उठता हूं, क्या मैं सुबह जल्दी नहीं उठता हूं,
क्या मैं सुबह जल्दी नहीं उठता हूँ? नेक्स्ट, तुम उसे कैसे जानते हो? 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 नेक्स्ट, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएंगे। प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएंगे। नेक्स्ट, यह ट्रेन 10 बजे जाएगी। यह ट्रेन 10 बजे जाएगी। नेक्स्ट, सूर्य पूरब में उगता है। कितने हो गए? 7। ठीक है, बनाइए इसको। इस सबको अंग्रेजी में बनाइए जरा। बन गया? चलिए, पहला सेंटेंस बताइए बच्चे क्या है? पहला बाबू बोलो जरा अंग्रेजी, यहाँ से पिलर के पास। पहला का बोलो अंग्रेजी, क्या बनाया तूने? हिंदी क्या है? क्या तुम्हारे पापा रोज जयपुर जाते हैं? क्या बनाया? बोलो जी, गलत बोला कि सही बोला? हैं? कुछ सही बोला? तुम बताओ फिर क्या बनाया? बैठो, तुम्हारा गलत है। तुम बताओ क्या बनाया? खड़ा पड़े, पाओ क्या लिखा? अच्छी बात, बैठो, टोपी खड़ा हो जा। क्या बनाया तूने? अभी तो सबकी पिटाई करता हूँ, बैठो। चलो वहाँ से खड़े हो, बताओ, तुम बोलो। डैज योर फादर गो टू जयपुर डेली। बैठो, सबसे पीछे से बोलो। बनाया है? नहीं बनाया तो अब तक कर क्या बनाया बच्चे? बनाया? क्या बनाया है? पीछे से क्या बनाया है? नहीं बनाया। वहाँ पीछे से जी क्या बनाया है? हाँ, ये तो हो गया। हाँ नहीं, अभी हाँ सेम बनाया है। डज की व्हाट डज? व्हाट डज बनाया है। आगे से क्या बनाया? कितने बच्चे व्हाट डज में हाथ उठाइए जरा।
अच्छी बात। देखो बेटा प्रॉब्लम कुछ नहीं है, समझिएगा और से। ये देखो व्हाट है, इस क्या और उस क्या में क्या अंतर है। अब अपने स्ट्रक्चर में देखो कि एक जगह और क्या लिखा नहीं लिखा है, लिखा है इस, यह जो क्या है यह है लॉन्ग क्वेश्चन। ये क्या है? लॉन्ग क्वेश्चन। और एक जो डूडस है, अगर ये वाला नहीं होता, अगर ये नहीं है, सिर्फ इससे शुरू है, तो इसका मतलब होता है क्या? तो यह शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छी बात। हमें तुमसे पूछा क्या तुम पढ़ते हो, क्या जवाब दोगे? हाँ या ना? तुम क्या पढ़ते हो? ये दोनों में अंतर है। क्या तुम पढ़ते हो, तुम क्या पढ़ते हो, दोनों अंतर है कि नहीं? बोलो। तुम क्या पढ़ते हो बोलना पड़ेगा किताब अंग्रेजी, और क्या तुम पढ़ते हो, हाँ या ना? तो क्या तुम्हारे पापा जयपुर जाते हैं, तो उस क्या अंग्रेजी क्या वाट होना चाहिए या एडवी होना चाहिए? मुद्दा ये है। तुम्हारे पापा, क्या तुम्हारे पापा जयपुर जाते हैं, तो क्या का मतलब ये थोड़ी वहाँ पे है कि वाट डज लगाओगे। वाट तो तब लगाते हैं हम जब होता कि तुम्हारे पापा जयपुर से क्या लाते हैं, है ना? तब होता कि वाट डज योर फादर ब्रिंग। तो यहाँ पे मुद्दा है कि क्या तुम्हारे पास, मतलब हाँ या ना में जवाब दो, तो वाट होगा। ये तो गलती तुमसे हो गया, कोई बात नहीं। ये मैक्सिमम बच्चों का हाल यही है। तो क्या में लोग वाट डूडस को लगा के क्या लगाते हैं, वाट लगा देते हैं। जबकि हमने आपको सेंटेंस पढ़ाया था ना, बोलो। अरे सेंटेंस का क्लास लिया इस बैच में, तो सेंटेंस के लिए यहाँ दो तरह से पढ़ा होगा कि क्वेश्चंस दो तरह के होते हैं। क्या क्या भाई? एक विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। एक विद द हेल्प ऑफ WH फैमिली, WH प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड। अब जरा गौर से देखो स्ट्रक्चर को कि ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ भी देखो, ये वाला सेम है कि नहीं है? तो इसका ये बाप हुआ कि नहीं हुआ? इसे बड़ा हो गया जी, इसमें एक और जुड़ गया WH। तो WH का मतलब क्या होता है? व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ। अब इसका जो ऑक्सिलरी वर्ब है, इसका हिंदी होता है क्या, और इसकी संख्या कितनी? 24। कौन कौन सा वर्ड है? डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और ऑट टू। ये सबका हिंदी होता है क्या। क्या तुम जाते हो? डू यू गो। क्या तुम पढ़ते हो? डू यू रीड। अब यहाँ पर है क्या तुम पढ़ते हो, डू यू रीड। तुम क्या पढ़ते हो, व्हाट डू यू रीड। यहाँ था डू यू रीड आधा, व्हाट डू यू रीड, तुम क्या पढ़ते हो। क्या तुम पढ़ते हो, डू यू रीड। तुम क्या पढ़ते हो, व्हाट डू यू रीड। तुम खाते हो, आई ईट। क्या तुम खाते हो, डू यू ईट। तुम क्या खाते हो, तो तुम क्या खाते हो, तुम बोलोगे यस या नो? नहीं ना, बोलना पड़ेगा चावल, रोटी, दाल जो खाते हो। क्या तुम खाते हो, डू यू ईट। तुम क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट। तो समझ आया व्हाट क्यों आया? बोलो, गलती का एहसास हुआ? बोलो टोपी, समझ आया मुद्दा? चलो अब सेंटेंस नंबर 2, सबसे पीछे से वो चश्मिश पिटाई करूंगा अभी, कोशिश करो, खड़ा हो जाओ पहले। बेटा नहीं सीखोगे इतना बेसिक, पहले मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ, अभी एडवांस तो पढ़ा नहीं रहा तुम लोगों को। अगर यह भी नहीं सीखोगे तो कम चलेगा। बोलो फटाफट, पहले खड़ा हो, सिखाता हूँ, डरो मत। देखो पहला बात कि शर्म हटाओ, मेरे पास पढ़ रहे हो तो। पढ़ाई में शर्म करा, वकील से शर्म करा, तो वकील से शर्म करा, जेल जाओगे। मैं वकील भी हूँ, टीचर भी हूँ, तो टीचर से, डॉक्टर से, वकील से शर्माना नहीं चाहिए। हाँ बोलो, पर दूसरा क्या लिखा हिंदी में? हाँ, क्या मैं सुबह में जल्दी नहीं उठता हूं। तो बोलो सेंटेंस का पहचान क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव, क्या है? नेगेटिव। और भी कुछ है साथ मिला हुआ, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है कि नहीं है? इंट्रोगेटिव भी है, नेगेटिव भी है, क्योंकि प्रश्न ही पूछ रहा है और नहीं भी कह रहा है। तो क्या मैं सुबह में जल्दी नहीं उठता हूं। तो बोलो शॉर्ट क्वेश्चन की लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन। तो स्ट्रक्चर ये वाला रहेगा ना,
तो ये लगेगा, तो मैं के लिए डू की डज, डू, तो नेगेटिव यहाँ पे कर दे डोंट हो जाएगा, तो डोंट आई, डोंट आई। उठना का अंग्रेजी क्या होता है, बोलो? उठना का बहुत सारा अंग्रेजी है, लेकिन खुद से जगने को गेट अप बोलते हैं, कोई जगाता है तो वेकअप बोलते हैं, कभी कभी अराइज भी बोल देते हैं, लेकिन यहाँ बोलना है गेट अप। तो डोंट आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डोंट आई गेट अप, लिखो इसको, डोंट आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। पढ़ाई में शर्म किया, किसी काम का नहीं रहा। और बेटा जितना बेसिक पढ़ा रहा हूँ कोई नहीं पढ़ाएगा इतना बेसिक, इसको समझ लो गौर से, इतना ध्यान भी कोई नहीं देगा। बेसिक टू एडवांस सिखा रहा हूँ, सीख गए तो अंग्रेजी कल्याण हो जाएगा, नहीं सीखे तो माया जाल में भटकते रह जाओगे कोचिंग दुनिया में। चलो वहाँ से बोलो तीसरा दिन खड़े हो जाओ, हाँ जल्दी खड़ा हो, टाइम लगाता है। बोलो तीसरा क्या है, हिंदी बोल पहले। तुम उसे हिंदी भी नहीं पढ़ता ठीक से, हाँ अंग्रेजी बोलो इसका। नाउ होता है कि नो होता है, स्पेलिंग क्या लिखा है, उसको क्या पढ़ते हैं, हाँ? फिर नाउ पढ़ रहा है, नो क्या बोलोगे, हाउ डू यू नो हिम। सही है तुम्हारा, सही तो बनाया है। चलो हाउ डू यू नो हिम, तुम उसे कैसे जानते हो। चलो चौथा तुम बताओ, पाओ हिंदी में क्या लिखा है। आई डू नॉट टेल अ लाई, बहुत सुंदर, आई डू नॉट टेल लाई। बैठ जाओ और बनाओगी, चलो तुम बनाओ। अगला क्या है बेटा, मैं छोड़ूंगा किसी को नहीं, सिखाऊंगा सबको। बोलो क्या है, हिंदी में क्या है, प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएंगे। बोलो द पीएम विल लगाया है कि गोज लगाया है, क्या लगाया जी, द पीएम गोज टू चाइना टुमारो। कितने बच्चों ने द पीएम विल गो लगाया है, विल गो। अच्छा बताओ कि तुम लोगों की पिटाई करूं तो कोई बुराई है, क्योंकि प्रधानमंत्री निश्चित है, फिक्स एक्शन है, तो फिक्स है तो प्रेजेंट टेंस में होगा। दूसरा कॉमन सेंस, अभी पढ़ा रहा हूं प्रेजेंट टेंस, तो एग्जाम्पल तो प्रेजेंट का ही तो दूंगा, फ्यूचर का दूंगा नहीं एग्जाम्पल। तो तुमने पकड़ लिया गागेगी, बेटा गागेगी से फ्यूचर नहीं होता, फ्यूचर का मतलब होता है कोई एक्शन जो नॉट फिक्स हो। तो क्या बनेगा, द पीएम गोज टू अमेरिका टुमारो। बैठ जाओ, चलो तुम बोलो अगला क्या है। हाँ एक तो मैं आता हूं तो खड़ा नहीं होता है, और अभी खड़ा नहीं होता, टीचर पढ़ा रहे हैं जी। चलो यह ट्रेन 10 बजे जाएगी, दिस ट्रेन जाना का अराइव होता है। तुम लोगों को ना अंग्रेजी सिखाने से डंडा भी रखूंगा, ठक ठक मारूंगा। इतना देखो, सोचो अंग्रेजी का लेवल इतना पुअर है तुम लोगों का, एक एक चीज गलती करते हो। कोई तूफान लिखवाया था, सिंपल सेंटेंस है, एक बार लेकिन सीख गए ना तो मोक्ष मिल जाएगा सीधा। तो क्या लिखा, यह ट्रेन 10 बजे आएगी, दिस ट्रेन डिपार्ट्स, DPART, डिपार्चर नाउन होता है, डिपार्ट वर्ब होता है। तो दिस ट्रेन डिपार्ट्स एट 10 o'clock, दिस ट्रेन डिपार्ट्स एट 10 o'clock। बोलो कोई दिक्कत, चलो तुम बोलो अगला क्या है। सूर्य पूरा मुकता है तो पता ही है, बोलो अंग्रेजी। द सन राइज इन द ईस्ट। और बोलो, बैठ जाओ। और है जी नहीं है। तो ये बताओ बेसिक हो गए कंप्लीट। अब सुनिए, किताब निकालिए टेंस वाला, 2 निकला हुआ है। अब घर पे क्या करना है सुनो, प्रैक्टिस। ये देखो पहला पेज निकालो, निकाल लिया, नीचे हिंदी कुछ लाइन दिए हुए हैं ना, घर पे जा करके इसको लिखना है अंग्रेजी में। फायदा सर, तो फायदा नंबर 1, जब लिखोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। लिखने के बाद इसका आंसर मिला लो, पीछे दिया हुआ है, इसका आंसर देखो पीछे दिया हुआ अंग्रेजी में लिख करके। तो अंग्रेजी मिला लिया। अब अंग्रेजी मिलाने के बाद पेज नंबर 20 पे इसका आंसर दिया हुआ है।
अगर तुम्हारे अंग्रेजी मिल करके 100% सही हो गए तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अगर तुमने बनाया सारा का सारा गलत बन गया तो देखो कि आंसर सही है कि आंसर गलत है, तुम चेक करके मिला लो। कहीं कोई डाउट है, क्लास में जैसे ही आता हूँ पूछ लो हमसे इसका आंसर क्या बनेगा। अगर बन गया तो सही, तो अभी जितना बने उतना ही बनाना है, ना बने छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे टेंस आगे बढ़ेगा वैसे वैसे बनना शुरू होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस टोटल चलेगा 4 क्लास। आज आपका पहला क्लास है, कल दूसरा क्लास चलेगा एक ही टेंस में भी। पूरा टेंस में 15 क्लास लूंगा, पूरा टेंस पढ़ने में 15 क्लास लगेगा, इसलिए टेंस में आराम सिखा रहा हूँ। टेंस वॉइस नेशन पढ़ लिए तो अंग्रेजी में कोई दिक्कत फिर नहीं होगा। तो इसको बनाइए जितना बनता है, फिर कल पढ़ेंगे फिर बनेगा, फिर पढ़िएगा फिर बनेगा। अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम 10-15 रोज बनाइए जो बनता है उसको। जब बन जाए आंसर मिलाइए। ऐसे मत करना कि यहाँ अंग्रेजी में देखा, अंग्रेजी में यहाँ रख दिया उंगली ऐसे और हिंदी पढ़ा। क्या तुम बता सकते हो, क्या तुम बता सकते हो ऐसा नहीं कि एक हिंदी एक अंग्रेजी, एक हिंदी की अंग्रेजी, ऐसे करके काम नहीं। बस में रहो, इसलिए उंगली हटाइए, सीधा ऐसे रखिए, ऐसे पढ़ने का प्रयास करिए। मैं समझिए बात को, और सीधा लिखिए, इसको राइट डाउन करिए, तब काम करेगा फायदा। तो टास्क समझ में आ गया? तो डेली बना करके लाना है, आपसे पूछे जाएंगे। ये नहीं कि सर आपको पता कैसे चलेगा, मैं खड़ा करवा दूँ, कभी भी पूछो बताओ इसका। टेंस सिखा दिया तो समझो बहुत बड़ा काम कर दिया तुम लोगों पर। आगे बढ़ो आप। ये था बेटा हम लोगों का बेसिक क्लास, जिसमें हमने आपको बेसिक सिखाया। अगला टाइटल क्या दिया वो बताना जरा फटाफट। हाँ, पर्सन। बोर्ड पे आ जाइए, पर्सन। तो सबसे पहले हम लोगों ने काम करा, बेसिक क्लास सिखाया आपको। बेसिक में ही है पर्सन हम लोगों का। पर्सन क्यों पढ़ाते हैं सर? पर्सन टेंस का पार्ट नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पर्सन अगर नहीं आता है तो टेंस का यूज करना नहीं आएगा। बात करने जल्दी से, 2 मिनट काम है फटाफट। पर्सन की बात करें बेटा, पर्सन होते हैं 3, सबको पता है ना? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये सब इसलिए मैं पहले ही लिखवा दिया हूं सिलेबस में कि ये चीज हम लोगों को पढ़ना है, ताकि एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। प्रश्न उठता है कि सर फर्स्ट पर्सन क्या होता है? तो देखो इस दुनिया में 3 ही लोग होते हैं, एक जो बोलते हैं, दूसरा जो सुनते हैं, और तीसरा जिसके बारे में बात करते हैं। तो जो व्यक्ति बोलता है उसे कौन सा पर्सन कहेंगे? जो सुनता है उसे, जिसकी बात करते हैं वो, अच्छी बात। फर्स्ट पर्सन जो बोलता है वो अकेला होता है, उसे अकेला होता है तो कहते हैं सिंगुलर। कभी कभी एक से अधिक होता है तो उसे कहते हैं प्लूरल। अकेला बोलता है तो आई कहते हैं, एक से अधिक बोलता है तो वी कहते हैं। सुनता अगर अकेला है तो सिंगुलर, एक से अधिक सुनता है तो प्लूरल, अकेला है तो यू, एक से अधिक है तो भी यू। जिसकी बात करते हैं अगर वो अकेला है तो सिंगुलर, एक से अधिक है तो प्लूरल, एक है तो सिंगुलर तो हम लोग बोलेंगे ही, सी, इट, या किसी आदमी का नाम ले लो, ये सब मिलके बन गया प्लूरल। इसको कहते हैं THEY, दे। क्लियर? अब यहाँ तक ज्ञान सबको था, इतना ज्ञान पहले से ही था, तो यहाँ पे आकर नया क्या सीख रहे हो उस पर ध्यान दो। बेटा 2 चीज़, अंग्रेजी 2 तरह से होता है, एक कैरेक्टर नेचर और एक प्रैक्टिकल। जैसे तुम नेचर में कैसे हो और तुम प्रैक्टिकल में कैसे हो, उस प्रकार आई नेचर में क्या है, वी नेचर में क्या है। लेकिन तुमको नेचर पढ़ना है कि यूज पढ़ना है? यूज। तो यूज में दोनों होते हैं प्लूरल, यानी आई नेचर में सिंगुलर बट यूज में, यानी आई और वी में कोई फर्क नहीं है, दोनों नेचर में जो रहे, यूज में दोनों क्या है। तो बोलो आई काम क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का, तो बोलो जब सब्जेक्ट में प्लूरल है तो बोलो इसका वर्ब भी क्या लगेगा, प्लूरल। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन क्या होगा कि सर आई को तो सब लोग कहते हैं सिंगुलर, तो बेटा मैं भी कह रहा हूँ सिंगुलर, लेकिन यूज क्या पढ़ना है, प्लूरल, वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल। अभी प्रूफ दूंगा, चिंता नहीं करना। क्लियर? अब मुझे बताओ, फिर पूछोगे सर आई कभी नहीं होता सिंगुलर, बस एक ही वाक्य में होता है आई सिंगुलर। कहाँ होता है? पास्ट में।
क्या लेता है, वाज। यानी आई के साथ वाज लगाते हैं पास्ट टेंस में, और ज़रूरत पड़ने पर वहाँ पे लगाते हैं वर। यानी आई नेचर में सिंगुलर और यूज में प्लूरल। यहाँ तक बोलो कोई दिक्कत? आई वी का काम खत्म। अब आ जाए यू पे। बोलो यू का नेचर क्या है, बट पढ़ना क्या है तुम्हें, यूज में ऑलवेज प्लूरल प्लस वर्ब भी प्लूरल। यह तो इज्जत बचा भी लिया कि चलो एक जगह हो गया सिंगुलर, लेकिन यू आजीवन प्लूरल, कहीं नहीं होता प्लूरल, सिंगुलर होता है। तो यू बस नेचर में है सिंगुलर, बट यूज में ऑलवेज प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। तो आपको यूज ना पढ़ना है, थ्योरी पढ़ के क्या करोगे? इसलिए मैं कहता हूँ देखो, हर चीज़ में मैं ढूंढ रहा हूँ ऑप्शन कि आपको सिखा दूँ। पर्सन पढ़ने पढ़ाने की चीज़ नहीं, फ्री में दे रहा हूँ ताकि सीखो इसको। तो यू नेचर में सिंगुलर, यूज में प्लूरल, वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल। यहाँ आ जाओ, थर्ड पर्सन नेचर में सिंगुलर, यूज में भी सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर। तो इन सब के साथ प्लस वर्ब भी सिंगुलर। दे पता ही है प्लूरल, प्लस वर्ब भी प्लूरल। यहां तक उतार लिया। क्लियर हो गया? अब एग्जाम्पल देखिए, प्रूफ कर देते हैं, काम खत्म। ताकि समझ में आपको आ जाए। उतार लिया बच्चे, पेन चलाओ तेज। पर्सन को बड़ा चीज नहीं पढ़ रहे हो आप। यहाँ पे देखो, बोर्ड पे ध्यान दो। अब कुछ एग्जाम्पल देके आपको प्रूफ कर दूं जिसे पता चल जाए। बोलो बाबू, यहाँ पे बताना मुझे, यू क्या है तुम्हारा, प्लूरल। दे क्या है तुम्हारा, बॉयज क्या है, बॉयज, बॉयज प्लूरल। अब अगर इसी के ध्यान देना, बॉयज प्लूरल है ना, इसी की फैमिली में हम डाल दिए आई को। अब सबके साथ वर्ब अगर एक आ रहा है, गो, इसका मतलब है कि आई गो, दे गो, यू गो, बॉयज गो। तो बॉयज के साथ भी गो और आई के साथ भी गो, तो इसका मतलब कि हो गया प्लूरल। तो वर्ब भी, अभी ने कहा था कि V1 क्या होता है, प्लूरल। इसी के विपरीत आ जाओ, ही, सी, राम के साथ गो की गोज। क्यों भाई? क्योंकि सब्जेक्ट क्या है तुम्हारा, सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या लगा, सिंगुलर। अगर आई को मानते सिंगुलर तो आई यहाँ होता कि नहीं होता, बोलो। फिर आई गोज बोलते हैं ना हम लोग, तो आई गोज बोलते हैं क्या, आई गो बोलते हैं ना। यू के साथ गोज बोलते हो क्या, यू गो बोलते हो ना। इसलिए सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी। समझ में आ गया? यहाँ तक मिटा दूं, काम कंप्लीट। अब ऐसा पढ़ने से फायदा क्या हुआ, आपके टिप ऑफ द टंग होना चाहिए। आई गो, यू गो, दे गो, बॉयज गो, लता एंड सीता गो। बोलोगे टंग सेट रहेगा। लता गोज, सीता गोज, गीता गोज, रीता गोज। क्लियर? वापिस आ जाओ। अब दो तीन फैक्ट और बोलो, समझो गौर से। पहला फैक्ट समझो गौर से, यहाँ तक लिख लिया होता नहीं, अपनी उतार लिया। अब समझो, अगर मैं बोलूँ कि आई वी यू दे, कितने वर्ड बोले, 4 वर्ड ना। आई वी यू दे प्लूरल, बाकी सब सिंगुलर। आई वी यू दे प्लूरल, बाकी सब सिंगुलर। लिख लो इसको, लिखो ना, दिस दोस्त के पर्सन है तो लिखो, आई वी यू दे प्लूरल, बाकी सब सिंगुलर। आई वी यू दे प्लूरल, बाकी सब सिंगुलर। बाकी सब का मतलब सारे सब्जेक्ट। आई वी यू दे प्लूरल, बाकी सब सिंगुलर। तीसरा पॉइंट लिखो, आई वी यू, लिखो आई वी यू। दूसरा पॉइंट, आई वी यू को छोड़कर, आई वी यू को छोड़कर बाकी सारे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन। आई वी यू को छोड़कर बाकी सारे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन। आई वी यू को छोड़कर
बाकी सारे पर्सन थर्ड पर्सन। आई वी यू को छोड़कर बाकी सारे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन। अब बोलो पेन कौन सा पर्सन है? टेबल कौन सा पर्सन? लाइट कौन सा पर्सन? सोचना नहीं है। अब हमने बोल दिया आई वी यू, ये तीन शब्द को छोड़कर बाकी जो तुम देख रहे हो सब कौन सा पर्सन? टेंशन फ्री। और थर्ड पर्सन होते क्या हैं? वर्ब लेते क्या हैं? कोई दिक्कत? बिल्डिंग गिरती है तो बिल्डिंग फॉल्स, जहां भी दिक्कत हो तो सब सिंगुलर है तो सबके साथ एसीएस लेगा ना। समझ आया बात को? कलम लिखता है पेन राइट की पेन राइट्स, राइट। समझ में आया बात? ट्रेन चलती है ट्रेन रन की रन्स, रन्स। क्लियर? तो कहने का सेंस है सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। डर भय मिटा देना है। आगे बढ़ें। अगला वापिस लौटते हैं टेंस पर। ये था पर्सन बीच का पढ़ाओ जिसके थ्रू आपने एक बेसिक ज्ञान लिया। अब आ जाओ वापिस टेंस पे। देखो तो टेंस में क्या लिखा है? एडवांस स्ट्रक्चर लिखा है या रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव लिखा है? रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव वर्ब। ओके ओके, रोल हम लोग पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक एडवांस स्ट्रक्चर जानने की जरूरत है। उसके बाद हम रोल पे आएंगे तब वापस, ठीक है? बोर्ड पे ध्यान दो। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। समझना गौर से। यह था आपका बेसिक स्ट्रक्चर जिसके थ्रू आपने टेंस को पहचाना, टेंस को जाना, उंगली पकड़ के चला। अब थोड़ा सा मैं आपको स्ट्रक्चर निकालना सिखा रहा हूँ कि आप टेंस का और ज़्यादा आइडेंटिफाई कैसे करोगे। जैसे हमने कहा कि मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, तो हमने कहा आई स्पीक इंग्लिश। तुम अंग्रेजी बोलते हो, यू स्पीक इंग्लिश। वह अंग्रेजी बोलती है, सी स्पीक्स इंग्लिश। क्लियर? अगर मैं बोलूं कि वह अंग्रेजी बोलना जानती है, वह अंग्रेजी बोलना जानती है, तो बोलो इसका अंग्रेजी क्या बनाओगी? डरो मत, देखो रिलैक्स। एक मेरा ही तो क्लास जहाँ बोलने का मौका मिलता है, जहाँ कहीं बोलने दिया जाए तुम लोगों को। टीचर कहीं बोलने देगा? तुम बोलो बैठ, इतना सा नहीं आता तुमको, बिठा देगा तुमको। क्वेश्चन पूछने का तो अधिकार है नहीं, तो बोलने का मौका कहाँ मिलेगा? बोलो वह अंग्रेजी बोलना जानता है, इसका अंग्रेजी क्या होगा? वह का यू कैसे ही ना होगा? तुमसे पूछेगा क्या बनाओगे? ही नोज टू स्पीक इंग्लिश। बोलो सही बोला, टोपी गलत बोला, बैठ जा। ये बोला वह अंग्रेजी बोलना जानता है, इसने बोला ही नोज टू स्पीक इंग्लिश। राइट बोला रॉन्ग बोला? सही तुम बताओ फिर। ही स्पीक इंग्लिश नोइंग यू। अच्छा बताओ, अच्छा हंस रहे हो तुम लोग, अभी तुम किसी को नहीं आता। बैठो तुम बताओ। अभी तो बहुत तेज हंसा था ना, बताओ। अभी तुमसे पूछूंगा, तुम्हारा नंबर आ रहा है। बोलो ही नोज, तो ये तो बोला था ही नोज टू स्पीक इंग्लिश। चलो बैठो, वहां से बोलो बच्ची ही नोज टू। बैठ जाइए। ये एसएससी में कई बार क्वेश्चन पूछा है, लेकिन मैं आपको खेल खेल में सिखाऊंगा। अब खेल खेल में सिखाऊंगा तो आपको क्वेश्चन भी बनेगा, आराम भी लगेगा, और अंग्रेजी बोलना भी है, दोनों काम हो जाए। देखिए और से स्ट्रक्चर यही है। अब सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद अगर हमने लिखा नो या लिखा नोज, अब बताओ V1 और V5 हुआ कि नहीं हुआ? बोलो सब्जेक्ट प्लस वांट, सब्जेक्ट प्लस वांट्स। बोलो V1 हुआ कि नहीं हुआ? वांट का मतलब चाहना और नो का मतलब जानना। जब हम किसी चीज को जानते हैं तो जानने का मतलब है कि वेल वर्स्ड, निपुण, डेक्स्टरस, मतलब उस चीज में एट होम इन, मतलब उस काम को करने में माहिर है। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं लिखना जानता हूं, इट मीन्स कि कैसे लिखा जाता है मुझे पता है। मैं बोलूं कि मुझे साइकिल चलाना आता है, ड्राइविंग करना आता है, तैरना आता है, इट मीन्स व्हाट, कि तैरा कैसे जाता है मुझसे पूछो, मुझे पता है।
तो इसका मतलब है कि नो का मतलब होता है निपुणता। जहाँ निपुणता का भाव होता है वहाँ हाउ टू का प्रयोग करते हैं, और जहाँ सिर्फ जानने का भाव होता है वहाँ पे टू का प्रयोग करते हैं। तो जहाँ भी नो आएगा क्या लगाओगे? हाउ टू। हाउ टू आएगा कब? जब किसी वर्ब को जोड़ रहा हो। वांट आएगा कब? जब किसी वर्ब को जोड़ रहा हो। यहां हो गया जानता या फिर आता। अब आता का मतलब कम नहीं, जैसे मुझे तैरना आता है, मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं, इसका मतलब हुआ चाहना। मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, है ना, आई वॉन्ट टू मीट यू। मुझे अंग्रेजी बोलना आता है, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। वह अंग्रेजी बोलना जानता है, ही नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश। समझ में आया? बोलो कोई दिक्कत? एग्जाम्पल दूंगा पर रुको ना, पहले प्रैक्टिस करवा दो ना, पहले लिख लो इसको। हाँ बोलो। बता कि यू गोज देयर का मीनिंग क्या हो गया? अरे गलत ना, मीनिंग कैसे निकलेगा? यू के साथ गो जाएगा कि गो आएगा? तो गलत बोल रहा था, गलत हो जाएगा। तो यू नो के साथ टू लगा दे, गलत ना हो गया फिर वो? बाबू मुझे बता, जो चीज गलत है टू यहाँ लेगा, टू यहाँ नहीं जोड़ेगा तो गलत मीनिंग कैसे बदल जाए? गलती चीज गलत नहीं बाबू। खाना खाना है मुंह से, खाओगे नाक से, समझते हो? यहाँ पे अगर हमने लगा दिया हाउ टू, हटा करके लगा दिया टू, बोल दिया आई नो टू स्पीक इंग्लिश, तो गलत हो गया ना, क्योंकि टू नहीं ना आएगा यहाँ पे टू लगना क्या होगा? गलत होगा। हिंदी चाहे जो निकले उससे क्या मतलब, यह स्ट्रक्चर गलत है ना। तो टू का मतलब क्या लगाया हमने? हाउ टू। टू कभी आएगा ही नहीं, समझ में आया? टू कभी आएगा ही नहीं। अब तुम खड़े हो जाओ, हाँ जल्दी से, अब तुरंत। अब 10 अंग्रेजी बोलो फटाफट। मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, बोलो अंग्रेजी। तुम अंग्रेजी बोलना जानते हो, तुम्हारी पत्नी अंग्रेजी बोलना जानती है, बोलो। तुम्हारी पत्नी क्या होगा? योर वाइफ। नो होगा कि पत्नी एक ना जी? तो पत्नी एक है तो नो की नोज। हाँ पैरों पे खड़ा हो तो हाथ दिखा रहे। योर वाइफ नोज। हाँ हाँ बोलो, मुझे तैरना आता है। हाउ टू स्विम। बैठो, तुम खड़े हो जाओ, बोलो तुम्हारे दोस्त को तैरना आता है। योर फ्रेंड। हाँ हाँ बैठो, हाउ टू तैरना, है ना। बस अपनी अपनी स्थिति को सब पहचानो और घर पे जाके मेहनत करो। जो सर चाह रहे हैं ना कि एक स्ट्रक्चर दें 50 बना दें, वही मैं चाहता हूँ 50 टिप ऑफ द टंग। एग्जाम को फाड़ के आओगे तुम, लेकिन रट्टा मारोगे कंसेप्ट नहीं होगा। प्रैक्टिस को मोरे मोड़ लिखो, चाहे एग्जाम में फटाफट इसके। माई वाइफ नोज हाउ टू स्विम। माई वाइफ नोज हाउ टू स्विम। माई वाइफ नोज हाउ, मैं हिंदी नहीं लिखवा रहा हूँ, सीधा अंग्रेजी लिखवा रहा हूँ। माई वाइफ नोज हाउ टू स्विम। अगर यहाँ पे हाउ टू ना हो तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ माई वाइफ नोज टू स्विम, क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो माई वाइफ नोज हाउ टू स्विम। और लिखो यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अब बोलो 10 बना लोगे तुम लोग? खुद से बना लोगे ना? नीचे वाला लिखो, नीचे वाला का तुम खड़े हो जाओ, बोले बेटा तुम बोलो टोपी, खड़ा हो जाओ, बोलो मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। आई वांट टू मीट यू। वह तुमसे मिलना चाहती है। बोलो तेज, ब्रेन को तेज चलाओ। वह तुमसे मिलना चाहती है। सी
वांट की वांट्स, शी वांट्स टू मीट यू, है ना, शी वांट्स टू मीट यू। समझ में आ रहा है? तो इसको जल्दी बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, टिप ऑफ दी टंग, विदाउट ब्रेकर बोलना है, ठीक है। चलो बैठो, एग्जाम्पल लिखो। शी वांट्स टू गो टू मार्केट, शी वांट्स टू गो टू मार्केट, शी वांट्स टू गो टू मार्केट। आई want to buy some vegetables. I want to buy some vegetables. I want to buy some vegetables. I want to buy some vegetables. बोर्ड पे ध्यान दो। यहाँ से समझ आ गया बच्चे? कोई दिक्कत है बोलो, कोई डाउट पूछना है, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पे हमने बात करा वांट का। अब वांट पे फोकस कर दिया हमने। एक स्ट्रक्चर है, 1000 निकालना सिखा रहा हूँ बेटा। हमने कहा यहाँ पे कि सब्जेक्ट प्लस वांट या वांट्स प्लस टू, गिवन अदर वर्ड, तुमने सेंस निकाला चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं वांट टू रीड, मैं रोना चाहता हूँ, वांट टू क्राई, है ना, मैं खेलना चाहता हूँ, वांट टू प्ले, तुम पढ़ना चाहते हो, वांट टू रीड, जितना मर्जी करे। सब्जेक्ट लो 4, आई वी यू ही, सिर्फ किसी का नाम ले लो, 1000 बोलो। लता यहाँ आना चाहती है, लता वांट्स टू कम हियर, लता खेलना चाहती है, लता वांट्स टू प्ले, लता दौड़ना चाहती है, लता वांट्स टू रन। तो जब तक तुम बोलोगे नहीं ना, जब तक स्ट्रक्चर दिमाग में फिट नहीं होगा, और फिट नहीं होगा तो एरर में दिक्कत होगा, अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम होगा। तो पहले जड़ को पहचानो। एरर बेरर की तो धज्जियां उड़ा दूंगा। तुम चिंता, मेरे एडमिशन ले लिया, चिंता मत करो अंग्रेजी का, बस सर ये सोचो कि सर हमको क्या देना चाहते हैं, इसको तलाशो जड़। अब मान लो हमने बोला कि चाहता हूं तो वांट, अभी से स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया मैंने। वांट या वांट्स प्लस एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब देखो टू तो नहीं है, अब तुमको आद लगा के सर टू लगेगा, अरे टू तब लगेगा जब वर्ब होगा, इसमें वर्ब नहीं है, टू नहीं आएगा। यह हिंदी सेंस क्या हो जाएगा, चाहिए, इसमें हिंदी हो जाएगा चाहिए। मुझे एक लाल कलम चाहिए, मुझे एक लाल शर्ट चाहिए, है ना। तो चाहिए के सेंस में वांट का प्रयोग करते हैं। है टेंस प्रेजेंट, वांट या वांट्स, है ना। हिंदी क्या निकल जाएगा इसका, चाहिए। यही तो सिखा रहा हूं, देखो मैं क्या कहूं, स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे हजारों सिखाऊंगा स्ट्रक्चर, तब तुमको अंग्रेजी बिल्कुल आसान लगेगा। टेंस का पार्ट नहीं है, ये टेंस का जड़ है। छोटे मोटे विश और डिजायर, ये क्या शो करता है, तो इसमें शो करता है स्मॉल विश एंड डिजायर शो करता है। अ स्मॉल विश एंड डिजायर, आपके छोटे मोटे इच्छे हैं ना, उसको पूरा करने के लिए वांट या वांट्स का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल एक हिंदी में लिख लो, मुझे एक लाल शर्ट चाहिए, मुझे एक लाल शर्ट चाहिए, मुझे एक लाल शर्ट चाहिए। क्या बोलोगे, आई वॉन्ट अ रेड शर्ट, आई वॉन्ट अ रेड शर्ट। मुझे एक लाल कलम चाहिए, क्या बोलोगे, आई वॉन्ट अ रेड पेन। तो बोलो फरमाइश है कि नहीं है, भाई फरमाइश है ना, अच्छी बात, यहीं पे गौन रहो। अगर मैं कहूँ मुझे एक शर्ट चाहिए, हमने पहले कहा मुझे एक लाल शर्ट चाहिए, और हमने बोल दिया मुझे एक शर्ट चाहिए, तो फिर यहाँ वांट नहीं आएगा। क्लोज टेस्ट तुमसे क्यों नहीं बनता, क्योंकि वर्ड का यूज नहीं पता। अगर फरमाइश होगा तो वांट का प्रयोग, फरमाइश नहीं तो नीड का प्रयोग। क्यों भाई, हमने बोला मनुष्य को हवा चाहिए, फरमाइश कर रहा है वो। मुझे शर्ट चाहिए, इसका मतलब कि फरमाइश कर रहा हूं मैं, बोलो फरमाइश किसमें है, रेड शर्ट में। अगर मैं मांगता हूं कि मेरे पास मुझे लाल शर्ट चाहिए, इसका मतलब कि ब्लैक नहीं है, इसका मतलब कि मेरे पास व्हाइट होगा, इसका मतलब कि ब्लैक होगा, रेड नहीं होगा।
तो फरमाइश हुआ कि नहीं, बोलो। इसका मतलब कि पहले से शर्ट होगा तभी तो लाल मांग रहा हूं। टोपी, मेरे पास शर्ट नहीं होगा तभी तो लाल मांग रहा हूं बाबू। और हमने कहा मुझे शर्ट चाहिए, इसका मतलब कि शर्ट नहीं है। बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। तुमसे अगर कोई भिखारी नॉक करे गेट और बोले भैया जरा एक पीला शर्ट देना जरा, अगर भिखारी तुमसे कहे कि जरा पीला शर्ट देना मुझे, तो तुमको देखो, तुम देखोगे उसको, अच्छा तुमको पीला शर्ट चाहिए, तो तुमसे क्या कहता होगा? ऑलवेज बेगर्स कैन। भिखारी कहीं फरमाइश नहीं करता, वो सीधा कहेगा शर्ट दो भैया। वो शर्ट डिमांड करेगा, पीला लाल हरा नहीं, है ना। तो मुझे शर्ट चाहिए, इसका मतलब बोलो फरमाइश है या जरूरत है? मुझे कलम चाहिए, फरमाइश है कि जरूरत है? और मुझे लाल कलम चाहिए। भाई लाल क्यों चाहिए? ब्लू से काम चला लो। अगर लाल चाहिए तो फरमाइश हो गया, और मुझे कलम चाहिए तो जरूरत हो गया। मुझे घर चाहिए, बोलो जरूरत, और मुझे एक सुंदर सा घर चाहिए। कोई दिक्कत हुआ? अब वापस आ जाओ। तो जब जरूरत हो जाए, तो जब जिसके बिना जीवन अधूरा हो, अभी खड़ा करवाऊंगा तो आवाज बंद हो जाएगा, है ना। और वैसे देखो कितना आनंद आया उसको, खड़ा होने वाला आवाज नहीं निकलता, और बाकी देखो वो बोलने में तो क्या। चलो देखो यहाँ पे तो हमने क्या कहा, जरूरत किसमें? तो सब्जेक्ट प्लस नीड या फिर नीड्स। बोलो बेटा V1 पे हुआ कि नहीं हुआ? V1 V5 हुआ जी, नीड या नीड्स। प्लस अगर आर्टिकल an आना चाहे तो आएगा, इसे डाल दिया बॉक्स में, प्लस नाउन लगा दो। इसे लिख देना जरूरत के केस में, जिसके बिना जीवन अधूरा हो। जैसे मनुष्य को हवा चाहिए, फरमाइश करेगा कि फलाने कंपनी का ऑक्सीजन दो। मनुष्य को भोजन चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे कलम चाहिए, मुझे शर्ट चाहिए, जितना वट एवर कम्स योर माइंड, माइंड को ऐसा सर्कुलेट कर दो, ऐसा फिट कर दो कि अंग्रेजी वही निकले जो तुम चाहते हो। अंग्रेजी आ जाएगा तो क्लोज टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन तुम्हारे सामने खिलौना लगेगा, बशर्ते सही शब्द का सही जगह पे यूज करना आ जाए। भाई 4 ऑप्शन तुमको दे देगा, नीड, रिक्वायर, वांट, सब दे देगा। तुम क्या लगा, सब तो चाहिए चाहिए हो रहा सेंस, तो इसका भी हिंदी होगा चाहिए। हिंदी में एग्जाम्पल लिखो, मनुष्य को हवा चाहिए, मुझे एक शर्ट चाहिए, तो मनुष्य को हवा चाहिए। मैन नीड्स एयर, मैन नीड्स एयर। मैन का मतलब मनुष्य भी होता है बेटा, है ना। ये मैं सोचना कि मैन का मतलब आदमी, एक आदमी। मैन का हिंदी जिसे बोलते मैन इज मॉर्टल, उस प्रकार मैन नीड्स एयर, मनुष्य को हवा चाहिए। मैन नीड्स ऑक्सीजन, मैन नीड्स एयर। आई नीड अ शर्ट, तो एक ही हवा चाहिए उसे। यहाँ बॉक्स में डाल दिया ना हमने कि जरूरत रहे तो लगाओ। जैसे शर्ट एक चाहिए तो आई नीड अ शर्ट, आई नीड ए शर्ट। अब ऑक्सीजन अनकाउंटेबल नाम है, तो अनकाउंटेबल में ये लगाते हैं। आई ड्रिंक ए वाटर बोलते हो नहीं ना। चलो समझ में आ नहीं आ? अगला पॉइंट। अब मान लो कोई व्यक्ति बोला, समझना मैं क्या क्या पढ़ा रहा हूं। कोई व्यक्ति बोला कि मुझे 1 बोतल शराब चाहिए, बोलो। अब 1 बोतल शराब चाहिए, ये बोलो फरमाइश है, जरूरत है, या भोग विलास की वस्तु है? समझा कॉन्सेप्ट? फरमाइश नहीं है, जरूरत नहीं है, ये ऐसो आराम की वस्तु है, भोग विलास की वस्तु है। 1 पैकेट सिगरेट चाहिए,
फरमाइश है नहीं ना। ये ऐसो आराम की वस्तु, भोग विलास की वस्तु है। तो जो वस्तु भोग विलास की हो उसके लिए रिक्वायर का प्रयोग करते हैं। अब बताओ, अगर कोई व्यक्ति बोलता है मुझे एक नौकर चाहिए, बोलो नीड लगाओगे, वांट या रिक्वायर? क्योंकि नौकर ऐसो आराम की वस्तु है। आप चाह रहे हो सुविधा में, कोई सुविधा में बढ़ोतरी, तो जब कोई सुविधा के लिए चाहिए, ऐसो आराम के लिए चाहिए, भोग विलास के लिए चाहिए, तो क्या लगाओगे? भाव लिख लेते हो ना आप लोग हिंदी में। ऐसो आराम, भोग विलास, सुख सुविधा के लिए क्या लगाएंगे हम? रिक्वायर। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस रिक्वायर, रिक्वायर्स। बोलो V1 V5 हुआ कि नहीं हुआ? V1 V5 प्लस AN आएगा तो लगा देना, नहीं आएगा तो उसे नाउन आ जाएगा, आएगा तो भी लगाना, इसलिए बॉक्स में डाल दिया हूं, है ना। तो ही रिक्वायर्स अ बॉटल ऑफ वाइन। लिखो, उसे एक बोतल शराब चाहिए, उसे एक बोतल शराब चाहिए। ही रिक्वायर्स अ बॉटल ऑफ वाइन, ही रिक्वायर्स अ बॉटल ऑफ वाइन, ही रिक्वायर्स अ बॉटल ऑफ वाइन, ही रिक्वायर्स अ बॉटल ऑफ वाइन। तो मैं दे रहा हूं एक, तुम्हें बनाना है 1000। जितना सेंटेंस बना तो बनाओ, नहीं जी। और अगर बोला तुमने तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो बोलो ये फरमाइश है, जरूरत है, भोग विलास है, क्या एडवाइस है? गुड। अब तुम्हारे पास एडवाइस आ गया। एडवाइस अगर नॉर्मल हो, एडवाइस अगर अर्जेंट हो, यानी एडवाइस में अगर जरूर लगा हो, एडवाइस में अगर अवश्य लगा हो, तो सब्जेक्ट प्लस मस्ट का प्रयोग करना। और नॉर्मल हो तो शुड का प्रयोग करना। देखो बेटा, शुड का 10-15 यूज है, उसमें से एक यूज है सलाह देना। ये मत सोचना कि सर ने शुड पाया, शुड नहीं पाया हूं तुम्हें। एक एग्जाम्पल प्रेजेंट में लिया हूं मैं, ये दोनों प्रेजेंट हो जाएंगे। कहाँ हो जाएंगे? प्रेजेंट। जब जरूरी अवश्य बोलना हो तो मस्ट का प्रयोग, और नॉर्मल बोलना हो तो शुड का प्रयोग। तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड। तुम्हें जरूर पढ़ना चाहिए, यू मस्ट रीड। तो दिक्कत है बोलो? तो हर तरह का चाहिए आ रहा है कि नहीं आ रहा? तुम्हें खेलना चाहिए, यू शुड प्ले। तुम्हें अवश्य खेलना चाहिए, यू मस्ट प्ले। तुम्हें अंग्रेजी पढ़ना चाहिए, रीड इंग्लिश। तुम्हें अंग्रेजी जरूर पढ़ना चाहिए, यू मस्ट इंग्लिश। एग्जाम्पल हो गया? कोई डाउट? तो जितना पढ़ाया बाबू, इतना पढ़ के आना, बोल के आना। मेरा पर्पस एक ही है कि तुम्हें अंग्रेजी सिखा देना, इन्स एंड आउट, 0 से एडवांस लेवल तक अंग्रेजी सिखा देना। चाहे अंग्रेजी में कुछ भी आए, तुम डरो मत, चाहे क्लोज टेस्ट हो, चाहे कॉम्प्रिहेंशन हो, सब मैं पढ़ाऊंगा और डिटेल पढ़ाऊंगा। ठीक है? थैंक यू वेरी मच। हाँ, चलो कल मिलते हैं फिर।